बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक का चैप्टर 14 लोकगीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो मतलब लोकगीत आप खुद इमेजिन करो। लोकगीत मतलब जो जैसे गांव सब में कोई फेस्टिवल होता है या फिर कुछ ऐसा कोई विशेष अवसर, मतलब कुछ ऐसा कोई विशेष चीज़ रहता है, जैसे शादी वगैरह सब होते हैं, तो वहाँ पे गांव की जो औरतें होती हैं वे सब मिलके गाना गाती हैं, मतलब गीत गाती है, कुछ अपने टाइप के पूजा के गीत या फिर कुछ ऐसे वगैरह गीत गाती हैं, उन्हें लोकगीत कहते हैं। लोकगीत में आपको प्रोफेशनल सिंगर होने की ज़रूरत नहीं है। लोकगीत का मतलब है कि आपको जो गाना आता है, जैसे गाने आते हैं भगवान के वगैरह, जो भी गाना आता है वो आप गाते हो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, मतलब बिना भी कोई गिटार वगैरह नहीं भी रहता है तो चलता है, लोग ढोलक की मदद से गीत गाते हैं। अगर आप गाँव कहीं कभी गए हो या फिर आप अगर गांव में रहते हो तो आपने देखा ही होगा, हमारे बिहार साइड बहुत शादी वगैरह होती है, जनेऊ होते हैं, तो उसमें गांव की औरतें गाना गाती है, गीत गाती है। या फिर छठ वगैरह, हम लोग का बिहार का महापर्व है छठ, तो उस पूजा के अवसर पर भी भगवान के गीत गाए जाते हैं। तो वैसे सब जो गीत होते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं, जो गांव के स्त्री पुरुष मिल के गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के समान इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिर है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब कहने का मतलब है, पहले उतना प्रचलन नहीं था लोकगीत का, पहले लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब के टाइम में लोकगीत के बहुत सारे किताबें भी आ गई हैं, इसका बहुत प्रचलन भी है, विशेष करके गांव घर में। और अब तो शहर में भी लोकगीत के प्रचलन होने लगे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड घाट, ओरावा मुंडा, भील, संस्थाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बांध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और चले नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप हुए हैं। अशास्त्रीय होने के कारण इनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ियाँ पर गाया है। मतलब हर जगह की अलग अलग लोकगीत होती है, हर क्षेत्र के अपने अपने लोकगीत होते हैं, किसी की भी एक जैसी नहीं होती। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ अलग तरह के गाने लोकगीत गाए जाते हैं, स्त्री पुरुष अलग तरह के गाने गाती है। कोई कोई यूपी से बिलोंग करता है, यूपी और बिहार में तो हर चीज़ शायद सेम सेम ही होता है। कोई
कोलकाता से, कोई दिल्ली से, मतलब ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ी इलाका भी है बहुत सारे जहाँ पे हर तरह का अपना अपना लोकगीत होता है, जिन्हें साधारण लोग मिलके गाते हैं। वो लोग झुंड बना के गाते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों सब में तो 20-20 30-30 आदमी औरत का झुंड रहता है, जो गांव-गांव घूम के लोकगीत गाते हैं, उस पर डांस करते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। जान बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमास, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधित गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो मैंने क्या क्या कहा, आपको पहले बताया था कि हर क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत होते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो वही वो कुछ क्षेत्र के नाम बताए हैं जिसके अलग अलग लोकगीत हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, राजस्थान ये सब आए हैं। तो उनके अलग अलग लोकगीत हैं जो अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बेहतर जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्क को छू लेते हैं। उनके राग ही साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सारेष्ट आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो बता रहे हैं कि हर तरह के गीत की अलग अलग अपनी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग ढंग से गाए जाते हैं। वही इसमें हमें बताया जा रहा है कि लोग गीत कितने लोकप्रिय हो चुके हैं जो हर जगह गाए जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। मतलब जितने भी लोकगीत हैं वो जो जिस इलाके से बिलोंग करता है वो उस भाषा में बात बोलता है। जैसे हम लोग मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे बिहार साइड बहुत सारी भाषा बोली जाती है। जैसे भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, ठेठी बोली जाती है। तो हम उस भाषा में गाते हैं। आप अगर कहीं और से बिलोंग करते हो तो आप अपने अपने भाषा में अपने लोकगीत को गाओगे। इसी कारण ये बड़ा आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जाने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब ये गीत इतने सुंदर होते हैं कि अगर आप उसकी भाषा को समझते हो तो आपको ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और उनके जो राग होते हैं वो भी बहुत ही आकर्षक होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशियों का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इधर उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशियों से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रही है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विहार का रस बरसता है। जंगल की जातियां आदि के भी दिल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। मतलब कुछ स्त्रियां पुरुष झुंड बना के बैठती है गाना गाने के लिए, जिसमें वो दोनों गाना के माध्यम से एक दूसरे से बात करती है। जैसे अगर कोई पुरुष कुछ पूछता है गाना के माध्यम से तो वो स्त्री उसका जवाब भी गाने के माध्यम से देती है। अगर आपने कव्वाली देखा होगा तो जैसे कव्वाली में नहीं होता है वैसे ही यहाँ पे लोकगीत में भी होता है। पर अभी कुछ टाइम से लोकगीत की बहुत आलोचना होती है, लोग उसे इतना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़ी लोकप्रिय गाने
अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवियों जगनीक से माना जाता है, जिन्होंने अल्लाह दाऊल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोलियों में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। मतलब ये जो गीत है अल्लाह खंड, वो चंदेल के राजा जगनीक, चंदेल के राजाओं के राजकवि, हाँ चंदेल के राजाओं जो थे उनके एक राजकवि थे जगनीक, जिन्होंने इस गीत का नाम रखा था अल्लाह खंड। उसमें अल्लाह दाऊ एक नाम का आदमी था जिसकी वीरता, मतलब वो बहुत वीर था, उसके बारे में उस अल्लाह खंड में दिया हुआ है, जो एक गीत की तरह है। तो वो गीत समय समय पर बहुत सारे कवियों ने अपने अपनी भाषाओं में लिखी, अपने अपने शैलियों में, अपने अपने सुर में लिखी, और वो गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, लोग बहुत अच्छे से उसे गाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। फिर इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेले जाते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद पदात्मक है और इनके अनेक बोल होते हैं। मतलब ये गीत जो होते हैं ना, वे बंजारे सब अलग अलग, अगर आपने देखा होगा कि बंजारे कैसे अपने सारी टोलियों के साथ गांव गांव घूमते हैं, डांस करते हैं, ढोलक बजाते हैं, अपने गीत गाते हैं, तो वो जो गीत है वो एक बंजारा गीत है, जो बंजारे सब गांव गांव घूम के गाते हैं, खेल दिखाते हैं, रस्सियों पर चलते हैं। तो वैसे ये एक तरह के बंजारे गीत हो गए। अनंत संख्या अनेक देशों में स्त्रियों के गीत की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा से सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाते जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जो नार के संबंधियों के लिए, प्रेमुक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। मतलब कुछ गीत ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रियां ही गाती हैं, वे गीत पुरुष नहीं गाते हैं। तो वे कुछ ऐसे ही गीत हैं जो सिर्फ हमारे देश में ही है, क्योंकि और सब देश में मतलब ऐसे सभी गाने हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं, पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे गीत हैं जो केवल स्त्रियां ही गाती हैं, पुरुष नहीं गाती हैं। वे गीत कुछ ऐसे हैं कि कोई फेस्टिवल पे अगर हम ये पोखर में, या फिर जिसको हम लोग हमारे देहात में पोखर बोला जाता है, नदी बोल सकते हैं आप, तो नदी में नहाते हैं तब गीत गाए जाते हैं। नदी में नहाने के लिए जब हम लोग चलते हैं तो ये रास्ते वाले कुछ गीत होते हैं। हमारे इधर शादी के अवसर पर गीत गाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जनेऊ के अवसर पर गाया जाता है, मटकोड़ उस पे गाया जाता है। ऐसे बहुत सारे जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसकी खुशी में भी गीत गाते हैं। ये हमारे इधर तो होता ही है, हमारे बिहार साइड तो ये सब नॉर्मल सी बात है कि शादी के, जनेऊ के, मुंडन के, बच्चे के जन्म के, विदाई वाले गीत, तो ये सब हमारे बिहार में नॉर्मल है, ये सब चलते ही हैं। और ये गीत सिर्फ औरतें ही गाती हैं, मर्द नहीं गाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का आवाहन किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुष के साथ नदियां भी आती हैं, नारियां भी गाती हैं। तो इनके जो गीत है ना, वो कालिदास ने अपनी किताबों में भी लिखी हैं। और एक कोई 12 मासे
अधिकतर इनमें मेल नहीं होते, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। कुछ स्त्रियां के जो गाने होते हैं वे सारी स्त्रियां बैठ के एक साथ झुंड बना के गाती हैं। पर जैसे हमने देखा है कि 2-3 आपने सिंगर सबको देखा है तो वो लोग कैसे एक सुर में एक लय में गाते हैं, तो वैसे यहाँ की गांव की स्त्रियों का नहीं होता है। अपनी अपनी आवाज़ होती है सबकी, अपने आगे पीछे होते रहता है, कोई भी एक सुर में नहीं गाता, लेकिन फिर भी आप उसे सुनेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। गाँव और नगरों में गालियाँ भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती है। मतलब जो कोई कोई गांव में ना गायिका भी होती है जो विवाह के अवसर बिहार के पूर्वी साइड की बात हो रही है ये। तो हमारे बिहार में विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, क्योंकि विद्यापति हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। और बिहार में विद्यापति के गीत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने अनेक अनेक विद्यापति हैं, अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब जैसे हमारे इधर के विद्यापति हैं वैसे ही सारे और भी जगह है जहाँ के प्रसिद्ध गायक को विद्यापति की संज्ञा दी जाती है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी जाती जाती हैं जो बाजे का काम करती है। मतलब आपने सुना होगा नवरात्रि के अवसर पर गरबा, बहुत लोगों ने खेला भी होगा। वो अब बस गुजरात तक ही सीमित नहीं रह गया है, हर जगह ये फेमस हो चुका है गरबा। टाइप का बना के खेलते हैं, कितना मज़ा आता है। तो वैसे ही वो एक लोकगीत ही है गरबा। वो गुजराती लोगों हैं, गुजरात साइड से बिलोंग जो करते हैं वे बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अब ये सब जान चुके हैं क्योंकि गरबा अब हर जगह खेला जाता है। जीती है वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में नहीं, इसमें नाचा गाना साथ जाते हैं। बहुत वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये गरबा अब सभी जगह पे होने लगा है, ये अब सिर्फ गुजरात में ही नहीं सीमित है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिससे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर ये जो रसिया है ना, वो हमारे बिहार साइड में ही होता है, पर हमारे बिहार साइड में स्त्रियां नहीं गाती है, सिर्फ पुरुष ही गांव गांव घूम घूम के ये गाने गाते हैं। ये सिर्फ ब्रज में ही नहीं होता है, हमारे बिहार में भी होता है। गांव के गीत के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ खट्टा इठलाकर लहरता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के यही वहाँ के अंत सांख्य गाने प्रतीक है। मतलब गांव के गीत की कोई कमी नहीं है, हर साइड के अपने अपने कुछ लोकगीत होते हैं, अपने अपने कुछ सुर होते हैं जिन्हें स्त्रियां पुरुष मिलके गाती हैं। अगर हम कहें तो लोकगीत उतनी फेमस नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या आप कभी गांव गए हो तो आपने देखा होगा कि किसी भी फेस्टिवल पे कितने अच्छे से सब स्त्रियां, घर की स्त्रियां बैठ के गीत गाती है। और हमारे बिहार साइड तो शादी के अवसरों पर बारातियों को मजाक करने में
गाली भी दिया जाता है एक गाना के माध्यम से, गाना गा गा के वो लोग गालियाँ भी देते हैं। तो ये हर तरह की अपने अपने कुछ कल्चर्स होते हैं, और हमारे बिहार साइड की कुछ अलग ही बात है। तो ये थे हमारे लोकगीत, जो हर मतलब भारत के हर कोने कोने में बसा हुआ है। इस कहानी का मतलब यही है कि लोकगीत भारत के हर कोने कोने में बसा हुआ है, और इसके लेखक हैं भगत सरन उपाध्याय। तो ये लोकगीत के लेखक है भगत सरन उपाध्याय। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।